जय श्री महाकाल सभी को। मैं आपका भाई चिराग लोहट आज फिर से बात करने आए हैं आपके पास और आपसे मिलने। तो आज हम बात करेंगे आजकल जो लोग हाल फिलहाल जिस सबसे बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, वह परेशानी है आर्थिक की यानी कि काम धंधों की परेशानी। काम धंधों में परेशानी या किसी भी प्रकार से ऐसा लगना जैसे कि उनके सभी प्रकार के शुभ काम, जैसे कि किसी नौकरी के लिए अगर वो अप्लाई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसमें विफल हो जाना। कोई प्रॉपर्टी है या कोई ऐसा व्यवसाय है जो चल नहीं पा रहा है, या कोई प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं पा रही है उसके काम, या कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं, बेटे की शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं पैसे जोड़ने की, वो नहीं हो रहा, या बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं जुड़ रहे। जहां पे भी कहीं पे भी कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस या कोई भी शुरू कर रहे हैं कार्य, उसमें विफलता प्राप्त होना, उन सब के लिए जो मेरे पास जो मेरी महामाई की कृपा से जो आदेश है या जो उन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान किया है वो है चौराहे की सेवा। अब लोग बाग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि भैया चौराहे पे तो कोई देवी नहीं होती। अब मैं माता मशानी का सेवक हूं और मैं मूलतः आपको कहता हूं कि शीतला माता के पीछे जो मंदिर है माता चौगानन का, वो चौराहे वाली देवी है। उनका भोग जब भी हम बांसोड़ा पूजते हैं माता शीतला का, अब होली के बाद हम पूजेंगे तो बांसोड़ा जब पूजते हैं शीतला माता को तो चौराहे पे भी प्रसाद चढ़ता है। तो चौराहे पे प्रसाद क्यों चढ़ता है? क्योंकि चौराहे पे भी एक देवी विराजमान है जिसको माता चौगानन कहते हैं। कई लोग उनको चौगान की मशानी कहते हैं, कई लोग उनको मदान की मशानी कहते हैं, और कई लोग उनको मरगट मशानी कहते हैं। तो तीन अलग अलग स्वरूप है मूलतः माता मशानी के, और जो उनका वैभव रूप है, जो उनका सेठ रूप है, उनको शीतला सेठ मशानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो उनकी जो महिमा है, उनकी महिमा ऐसी है कि किसी भी प्रकार के, अब सबको पता है कि चौराहे में जो देवी बैठी है वो रस्तों की देवी है। उनको वरदान है कि वो अगर रास्ते में अड़ गई तो कोई भी देव उनके चौराहे में प्रवेश नहीं कर सकता। रास्ते में अगर उन्होंने कोई जो एरिया या कोई स्थान है जो बाधित कर दिया अगर, तो कोई भी देव या देवी देवता उसमें घुस नहीं पाते जल्दी से, जब तक कि सामने वाला उनका उपासक ना हो या उनको उसकी काट ना पता हो। ठीक है, और काम धंधों के रास्ते खोलने के लिए माता मशानी का जो उपाय है वो अचूक है। जैसे कि अगर किसी का कोई छोटा मोटा है या हाल फिलहाल में दिक्कत हो रही है ज्यादा, या कोई मनवांछित चीज चाहता है, तो मैं शुरुआत में आपको 3 दिन की चौराहे की सेवा बताता हूं जो कि सात्विक होती है। अब लोग बाग क्या करते हैं, चौराहे में तामसिक भोग भी चढ़ाते हैं, सात्विक भी चढ़ाते हैं। जो हमारी माई महामाई है, जो माता मशानी है, वो चौराहे में तामसिक भोग भी लेती है और सात्विक भी भोग लेती है। लेकिन जो मैं आपको प्रेफर करूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं सात्विक भोग बताऊंगा, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं वो हमेशा भाव के भूखे होते हैं। यानी कि जिस भाव से आप अगर उनको चढ़ाएंगे तो वो उसी भाव से ग्रहण करेंगे। समझे आप बात को? जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि भैया अगर मैं धन चढ़ा दूं तो आप देवता को क्या खरीद लेंगे, वो जगत को देने वाला है, या ये दे दूं, आप उसकी जो ब्रह्मांड बनाए बैठा है, आप ब्रह्मांड बनाने वाले को ब्रह्मांड में से क्या ही दे सकते हैं सिवाय भाव के? आप सिर्फ भाव दे सकते हैं देवी देवताओं को। तो प्रेम से भाव से जो मैं प्रसाद बता रहा हूं, अब वो चढ़ाइए चौराहे पे। शुरुआत में 3 बुधवार, जो वेडनेसडे होता है हमारा बुधवार जिसको कहते हैं, उस बुधवार में आपको क्या करना है, सिर्फ 5 बताशे लेने हैं। साबुत बताशे होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 2 लौंग लेनी है, एक कागज पे रखनी है साफ, और 2 लौंग लगा के बताशों में थोड़ा सा फोड़ के उसको बताशे में अटका देना, और चौराहे वाली मां को चढ़ाने हैं। और उसके साथ साथ एक चीज और चढ़ानी है आपको, जिसको कहते हैं मीठी ढाल। मीठी ढाल किस प्रकार से चढ़ा सकते हैं आप सिंपल पानी लीजिए, उसमें शक्कर या गुड़ मिला लीजिए। गुड़ ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप मिलाएंगे तो। गुड़ मिला के या शक्कर मिला के माई का पहले तो चौराहे पे आप 5 बताशे 2 लौंग चढ़ाएं, फिर ढाल चढ़ाएं, और फिर प्रणाम करके नाक रगड़े पहले तो, कि महामाई अगर हमसे कोई त्रुटि हो रही है या कोई गलती हो रही है या किसी भी प्रकार की विपदा हमारे इस कार्य को लेकर, फिर अपना कार्य बताएं। थोड़ी देर खड़े रहें, चौराहे के बीचों बीच चढ़ाना है आपको ये प्रसाद। ठीक है, थोड़ी सी गाड़ी वगैरह या डिस्टर्बेंस होती है, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप कहीं सुनसान सी जगह जाके, या ऐसे किसी समय में जब ट्रैफिक कम हो उस समय जाके चढ़ाएं अपने घर के आसपास, और प्रार्थना करें कि महामाई हमारा माता चौगानन है, माता मशानी
हे चौराहे की देवी, हे चौक चौराहे की रानी, कृपा करके हम इस कार्य के लिए आपसे आपके चौराहे में प्रसाद चढ़ा रहे हैं आपके नाम का, कृपा करके हमारा ये कार्य बन जाए या सिद्ध हो। या फिर काम धंधे के लिए अगर आप कर रहे हैं कि हमारा काम धंधा खुले, हमारे काम धंधों के रास्ते खुले, जो हमारा शुभ जो कार्य जो बांध रखे हैं वो शुभ कार्य सारे के सारे खुले, हमारे व्यापार में वृद्धि हो, या हमारी दुकान या मकान बिक जाए या चले, या बिजनेस में प्रॉफिट हो महामाई, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अगर कई लोगों को, जैसे कि अब सवाल होगा कि भैया चिराग चौराहे में तो ऐसा होता है कि प्रेत भी बैठते हैं कई बार, अब हमें वो झपट्टा ना दे दें या झपट्टा ना मार दें, या इस प्रकार की कई दुविधाओं में लोग बहुत डरते हैं ऐसा काम करते हुए। तो मैं एक चीज बताऊंगा आपको, अगर जैसे कि आप में से कोई भी अगर डर रहा है इस बात को करते हुए या चौराहे में प्रसाद चढ़ाते हुए और उनका आर्थिक खोलना या कुछ भी करना है इस प्रकार का काम, या उनके नाम के पता से अगर वह चाहें तो मैं भी चढ़ा दूंगा महामाई को अरदास लगा के उनके नाम से, या जो भी उनका कुल गोत्र वगैरह या जो मेरे को नीड होगी, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्थिक आपका बंधा हुआ है या आपका ये कार्य बार बार नहीं हो रहा है या बार बार विफलता प्राप्त हो रही है और आप चाहते हैं कि आप मुझसे चेकिंग कराएं कि क्या हमारे पे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति ने कब्जा कर रखा है या घेर रखा है, तो मैं आपकी चेकिंग भी कर सकता हूं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे या वीडियो के नीचे या ऊपर आपको कहीं पे भी नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं, मेरे से फोटो से चेकिंग करवा सकते हैं, वीडियो कॉल से चेकिंग करा सकते हैं। जो भी मेरे टीम के लोग हैं या जो भी मेरा स्टाफ है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि किस प्रकार से क्या क्या प्रोसीजर है, और उस तरीके से आप मेरे से बात कर सकते हैं और किस तरीके से हम आपकी वो चीज़ें हील करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री महाकाल।